वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 से पहले जो इम्पोर्टेंट कुछ एप्लीकेशंस है उसमें एप्लीकेशन नंबर 16 प्रयोग 16 को ओके। और इससे पहले जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे 13 है, 14 है, 15 है। तो ये से भी जी 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बना हुआ ही है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इस पर मैं अगर हुआ तो बाद में फिर वीडियो बनाऊंगा। थ्योरम 37 ठीक इसके ऊपर है, इसी के कॉन्सेप्ट यूज़ होके आगे ये सब बनेगा ओके। तो हम अभी बनाने वाले मेनली एप्लीकेशन नंबर 16, ये एक्स्ट्रा थ्योरम है 3 मार्क्स के लिए ओके। तो क्या है देखें, लेट अस प्रूव विथ रीज़न दैट द एंगल इन द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल which is greater than a semicircle is an acute angle। कहा जा रहा है एक सर्कल या वृत्त का वो सेगमेंट या वो वृत्तांश which is greater than a semicircle, जो एक सेमी सर्कल या अर्धवृत्त यानी जो आधा सर्कल से ग्रेटर है यानी बड़ा है, उस सेगमेंट या उस वृत्तांश पर जो एंगल होगा, जो उसमें कोण होगा, इज एन एक्यूट एंगल, वो एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल यानी जो 90 डिग्री से छोटा होता है यानी न्यून कोण, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ क्या बोला जा रहा है, सर्कल या वृत्त का वो सेगमेंट, वो वृत्तांश जो सेमी सर्कल से बड़ा है, आधा सर्कल से ज़्यादा बड़ा है, उसमें जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा ओके। तो यहाँ पे गिवन है और इसका जो नक्शा या चित्र है वो इस तरफ दिया हुआ है। तो नक्शा या चित्र ये है, एक सर्कल है जिसका सेंटर या केंद्र O है और यहाँ पर जो सेगमेंट या वृत्तांश जो सेमी सर्कल से बड़ा है, आधा सर्कल से बड़ा है, वो ये ऊपर वाला पार्ट है। A से स्टार्ट करके C से होते हुए B पर ख़त्म हो रहा है, ACB। ये आप देख सकते हैं ये आधा सर्कल से भी बड़ा है ना, आधा सर्कल तो इतना बड़ा होता है, तो इससे भी बड़ा हो रहा है ये सेगमेंट या वृत्तांश, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि इस वृत्तांश पर एक एंगल या कोण हम ले रहे हैं, वो उसका नाम है ACB। ये जो एंगल है ACB, ये एंगल या कोण जो है ये इस सेमी सर्कल से भी बड़े सेगमेंट या वृत्तांश पर ये एंगल है, कोण है। हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो एंगल होगा ये एक एक्यूट एंगल होगा या न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से ये छोटा होगा ओके। तो मैंने पहले वहाँ नक्शा चित्र दिखा दिया ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो जो मैंने बताया यहीं पे लिखा हुआ गिवन में, द सेगमेंट ACB ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज़ ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। कहा जा रहा है O केंद्र वाला जो सर्कल या वृत्त है उसका जो ACB सेगमेंट है या वृत्तांश है वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल या अर्धवृत्त से बड़ा है ना। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ACB इज एन एक्यूट एंगल। जो अभी मैंने बताया ACB एंगल वो क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, न्यून कोण होगा। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है, सिंस द सेगमेंट ACB ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। कहा जा रहा है कि ये ACB जो सेगमेंट है चूँकि ये सेमी सर्कल से भी बड़ा है, आधा सर्कल से भी बड़ा है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, इसलिए ADB इज़ ए माइनर आर्क। तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है ADB, ये आर्क जो है, ये जो चाप है, ये क्या हो गया, एक माइनर आर्क होगा, ये छोटा वाला आर्क या चाप होगा। क्यों, क्योंकि ये तो आधा सर्कल से भी बड़ा है, तो ये छोटा चाप होगा या आर्क होगा, है ना। आर्क क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है। मेजर आर्क ये बड़े वाले को बोलते हैं और माइनर अगर छोटे वाले को बोलते हैं। तो A से ले ADB ये छोटा वाला है, ADB माइनर आर्क हो गया। इसलिए एंगल AOB, द एंगल एट द सेंटर लाइंग ऑन दैट आर्क इज लेस देन 2 राइट एंगल। इसलिए ये जो एंगल है जो सेंटर में बना है, केंद्र पर बना है, ये एंगल, इसका नाम क्या है, AOB। AOB जो एंगल है ये सेंटर पर बना है, लाइंग एट द सेंटर, ठीक है। एट द सेंटर
केंद्र पर बना है, लाइंग ऑन दैट आर्क, ये एंगल किस आर्क के ऊपर बना है, इसी आर्क के ऊपर, इसी चाप के ऊपर, ADB के ऊपर बना है, इज लेस देन 2 राइट एंगल, ये 2 राइट एंगल या 2 समकोण से ये छोटा है। ठीक है, 2 राइट एंगल का मतलब 2 समकोण यानी 2 90 डिग्री, 2 90 डिग्री मतलब एक्चुअली में 180 डिग्री है ना, 90 + 90 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा हो रहा है 180 डिग्री से, क्योंकि ये छोटे वाले आर्क या छोटे वाले चाप के ऊपर बना है। अगर ये आधा होता, आधा सर्कल होता, तो फिर ये पूरा कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। अगर इस तरह से होता तो फिर यहाँ कितना एंगल बनता है, इस तरह से 180 डिग्री बनता है। अगर हम इस तरह से बनाते, अगर ये आधा सर्कल होता, ये एंगल होता है ADB, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, ये छोटा है इसलिए ये 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, या और ये एंगल एट द सेंटर है। अगेन एंगल ACB इज एन एंगल ऑन द सर्कल ऑल्सो लाइंग ऑन द सेम आर्क। और देखिए ये जो आर्क है ADB, इसका A पॉइंट और B पॉइंट ये आगे बढ़ रहा है, तो ये C पर मिल रहा है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑन द सर्कल या एंगल एट द सर्कम्फेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि पर बनने वाला कोण, जो सेम आर्क, किसी आर्क के ऊपर या इसी चाप के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल एट द सर्कम्फेरेंस, और ये हो गया एंगल एट द सेंटर, और दोनों ही एक ही आर्क या चाप पर बना है। तो क्या होता है हमें पता है, ऑन द सेम आर्क ADB पर बना है, तो क्या हो गया, ये जो होता है ये इसका डबल होता है, AOB ये ACB का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, ये इसका डबल होगा। ये हमें कहाँ से मिलता है, थ्योरम नंबर 34 प्रमेय 34 से मिलता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इसलिए ये हमने अभी बताया ये क्या है, 180 डिग्री से छोटा है, एंगल AOB लेस देन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से छोटा जो अभी हमने बताया। ठीक है, देयरफॉर AOB का मतलब अभी हमने बताया ये 180 से तो छोटा, और साथ ही साथ ये क्या है, ये ACB का डबल है, यानी AOB एंगल AOB जो होगा वो 2ACB होगा, 2ACB होगा। ठीक है, 2ACB। ठीक है, तो हम AOB के जगह में क्या लिख सकते हैं, 2ACB लिख सकते हैं इसके जगह में। तो यहाँ पे हम 2ACB लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल एट द सेंटर है, ये एंगल एट द सर्कमफेरेंस है। अब क्या हुआ, ये दोनों तरफ 2 से इसको काटे, दोनों तरफ 2 एकम 2 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 90 आ गया। तो ACB एंगल क्या हो गया, ACB कौन, ये लेस देन 90 हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया। ठीक है, तो ACB क्या हो गया, ये 90 डिग्री से छोटा हो गया। देयरफॉर एंगल ACB इज लेस देन 1 राइट एंगल, ये एक 90 डिग्री से छोटा हो गया, एक समकोण से छोटा हो गया, दैट इज ACB क्या हो गया, एक एक्यूट एंगल हो गया, न्यून कोण हो गया, जो हमें प्रूव करना था कि ये दिखाओ कि ACB क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। बिल्कुल ईजी है, ये 180 डिग्री से छोटा, तो ये इसका आधा है, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, बिल्कुल साफ है, क्लियर। ठीक है, तो ये थ्योरम था, ये प्रमेय था, 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये मीडियम साइज का है, और 3 मार्क्स का जो थ्योरम आता है वो मीडियम टाइप का ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एप्लीकेशन 18 बताऊँगा, ये भी इम्पोर्टेंट में से है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।